कल का दिन ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ और सिर्फ मैं फ्लाइट की ही मूवी देखने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ एरोप्लेन के ऊपर में जो भी कहानी बनी है वही देखने वाला हूँ। मतलब सबसे पहले मैंने देखा फ्लाइट 2021 जो कि अपना मोहित चड्ढा उसमें हीरो थे, और उसके बाद से मैंने देखा अपना फेवरेट हीरो सूर्या की मूवी सुरराई पुत्रु उड़ान। ठीक है, ये सही रहेगा क्योंकि वो नाम मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। सो उड़ान ये नाम सही है, और ये मूवी जो है हिंदी में रिलीज हुई है अमेजॉन प्राइम पे, और इससे पहले जो इसकी ओरिजिनल रीजनल लैंग्वेज थी उस पर रिलीज हुई थी। उस टाइम पे भी देख चुका था, लेकिन उड़ान जब हिंदी में देखा, हिंदी में देखने के बाद में आंखों से गंगा और जमुना जो बही है ना बॉस, आई वाज अनस्टॉपेबल। हाँ, मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। देखो, इस फिल्म के अंदर में जो इमोशन का एक बाढ़ है ना, उस इमोशन को आप टच कर पाओगे। और मुझे तो ऐसा लगता है कि आज शायद हम और आप आज ट्रेन के बदले में अगर हम दूसरा ऑप्शन ले पाते हैं फ्लाइट का, तो शायद ये वही इंसान है क्या। मुझे अभी भी इसकी रियल स्टोरी के बारे में नहीं पता है, क्योंकि बार बार कहानी में दिखाया जा रहा था कि ये डेक्कन जो नाम का एक फ्लाइट था उसकी कहानी है। वहीं दूसरे साइड में एक ऐसे एविएशन बिजनेसमैन की बात की जा रही थी जो कि बहुत ही ज्यादा एरोगेंट और बहुत ही ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि खुद को ही बहुत आगे रखना चाहते हैं और सबको नीचे रखना चाहते हैं। एक ऐसे कैरेक्टर की इंट्रोडक्शन करवाई गई। वहीं रतन जी टाटा के बारे में भी बात की गई कि वो एग्जैक्टली एक फ्लाइट लाना चाहते थे इंडिया के लिए जो कि आम इंसान के लिए हो, लेकिन उन्होंने 20 साल तक मेहनत किया और वो इस चीज के ऊपर में हार मान गए और उनसे नहीं हो पाया, तो उन्होंने ये सपना छोड़ दिया। उसके बाद से बात की गई हमारे विजय माल्या जो कि इंडिया छोड़ के भाग चुके हैं, उनकी भी कहानी इसमें इंक्लूड की गई, उनके भी कैरेक्टर को यहाँ पे दिखाया गया है। उसके अलावा हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर, उनको भी दिखाया गया है और उनको बहुत ही रीजनेबल यहाँ पे अटैच किया गया है इस कहानी के साथ में। तो आप स्टोरी स्टार्ट टू एंड जब आप देखोगे तो हर एक सीन बहुत ही रीजनेबल लगेगा। क्लाइमैक्स तक पहुंचते तक आप बोलोगे कि मुझे क्या दिखाने की कोशिश की है ये, एक रियल स्टोरी या एक फिल्म। क्योंकि आप बीच बीच में फील करोगे कि ये फिल्मी हो रहा है, पर बीच बीच में आप फील करोगे कि इसको रियलिस्टिक रखने के लिए हीरो को बार बार हारते हुए दिखाया जा रहा है, और वो जितनी बार हारेंगे उतनी बार आपके दिल से आग निकल आएगी। सूर्या इस फिल्म के अंदर में एज यूजुअल अपना जो परफॉर्मेंस देते हैं वो एकदम फाड़ परफॉर्मेंस लगा। और इसमें अगर बैकग्राउंड म्यूजिक की बात की जाए सो इट्स अमेजिंग मैन। इस म्यूजिक को जब हमने ट्रेलर में सुना था ना, जिस तरह से वो सीन ब्लॉक हो रहा था और अनब्लॉक हो रहा था, वो देखने लायक था। और उन्हीं सारी सीन्स को जब फिल्म में अटैच्ड होते हुए देख रहा था, ऐसा लग रहा था दैट वाज अ परफेक्ट ट्रेलर एंड दिस इज अ परफेक्ट मूवी। स्टोरी लाइन की अगर बात की जाए तो आपके दिल और दिमाग दोनों चीज को बहुत टाइटली बांधे रखता है, और आप एकदम से बोलोगे यार बीच में कुछ कचरा मत डालना, बस मुझे इसी रिदम पे जो है पूरी फिल्म दिखाते चलो। और एग्जैक्टली ऐसा ही होता है। फिल्म के अंदर में कहीं पे भी अननेसेसरी जो साउथ की मूवी में होता है कि स्टार्टिंग का आधा घंटा बहुत ही मीनिंगफुल रहता है, अब बीच का 1.5 घंटा जो है पूरा खा जाते हैं लव स्टोरी को बनाने में, इसमें ऐसा नहीं है। लव स्टोरी की जगह बहुत ही कम रखी है और सीधा लव स्टोरी को उठा करके मैरिज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, और बहुत ही स्मार्टली कन्वर्ट करते हैं, और आपको जरा भी टाइम वेस्ट होते हुए नहीं दिखता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एग्जैक्टली ये कहानी किस बारे में है। ये सारी बातें तो हो गई फिल्म के बारे में, लेकिन इस फिल्म में एग्जैक्टली कहानी क्या है। कहानी ये है कि भाई एक ऐसा बंदा जिसने सपना देखा कि भाई मैं इंडिया के हर आम आदमी को जो है फ्लाइट पे सफर करवाना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ 1 रुपए में। ट्रस्ट मी, 1 रुपए में। अब ये कैसे मुमकिन होगा और किस तरह से मुमकिन हुआ, इस चीज को आपको देखना पड़ेगा इस फिल्म के अंदर में। हीरो का जो कैरेक्टर दिखाया गया ना, उसको देख करके एक ही चीज समझ में आता है कि एक जीनियस इंसान पूरा सनकी होता है, और जीनियस इंसान को कभी कभी अटैक भी आता है यार, और उस सिचुएशन में वो इंसान ये नहीं देख रहा होता वो किसके साथ अच्छा कर रहा है और किसके साथ बुरा। अब इस चीज को समझने के लिए आपको फिल्म के उस सीन में पहुंचना पड़ेगा, और जो कि मैं आपको बता के स्पॉइल नहीं करना चाहता हूं। तो हीरो का कैरेक्टर ऐसा है कि वो कुछ कमाता नहीं है। हीरो के डैड ऐसे है जो कि एक टाइम पे मास्टर रह चुके हैं, और अपने गांव के लिए एक टाइम पे लड़ाई कर करके लाइट मंगवाया है, एक टाइम पे लड़ाई कर करके अपने स्टेशन पे ट्रेन को रुकवाया है, और फाइनली वहां पे लाइट आ गई, ट्रेन उनके स्टेशन पे रुकने लगे। और उसके बाद से अब जो लड़ाई है, ये लड़ाई है कि लोग आम आदमी फ्लाइट पे जा सके। अब आप सोचोगे यार इस इंसान को क्या खुजली मची है, लोग बस से ट्रेन से सफर कर ही रहे हैं ना, और बिना सफर किए वो मर थोड़ी ना जाएंगे। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है, मोटिव क्या है, क्यों पागल जैसे अपनी पूरी लाइफ को इस चीज में लगा देते हैं कि मैं एक आम आदमी, एक साधारण इंसान को फ्लाइट की सफर करवाऊंगा। इसके पीछे का कहानी बहुत ही दमदार है, उसको आपको देखना पड़ेगा। और जब वो कहानी बताएगा ना बॉस, यू विल फील दैट सिचुएशन। हो सकता है आप रिलेट कर जाओ, बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे जिनके साथ में ऐसा कुछ हुआ हो, और बहुत सारे लोग इस चीज को वैसे भी रिलेट कर लेंगे कि हो सकता है कि काश मेरे साथ ऐसा हो जाता, अगर आज सिचुएशन कुछ और नहीं होती तो शायद हम में से कई सारे लोग इस सिचुएशन को झेल रहे होते। सो ओवरऑल अगर स्टोरी की बात की जाए,
हुक, टाइट और आपको इंटरटेन कर जाती है और आंखों से गंगा और जमुना बहना बहुत ही नॉर्मल सी बात हो जाएगी आपके लिए। सो प्लीज अगर इस मूवी को आप देखने के लिए बैठ रहे हो तो साथ में कोई होना चाहिए जो आपको एग्जैक्टली समझ जाएगा कि तू ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, दूसरा कि भाई हैंकी लेकर के बैठना। सो ओवरऑल अगर बात की जाए इट्स अ ब्लॉकबस्टर एंड द मेगा हिट। इसको अगर ओटीटी के बदले में अगर थिएटर पे रिलीज किए होते तो शायद कुछ और ही माहौल होता और इस फिल्म को मेरे हिसाब से शायद नेशनल अवार्ड मिल जाना चाहिए बहुत ही इजीली। और इस तरह के कंटेंट जो है ना भाई हमारे सूर्या भाई टच कर सकते हैं। सो दैट्स इट, और ज्यादा नहीं बोलूंगा। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिव्यू। व्हाट डू यू थिंक? अगर आपने मूवी देख ली है तो आपको कैसा लगा, आप कितना अटैच्ड हुए और आपको अच्छा लगा भी या नहीं वो भी जरूर बताना कमेंट सेक्शन पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन दबा लो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।